नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। सुरक्षा घेरा तोड़कर अखिलेश यादव तक पहुंचा युवक, मंच पर चढ़ने के लिए लगाई छलांग, हुआ नाकाम, फेंकी चिट्ठी। अखिलेश यादव ने चिट्ठी का खोला राज। सपा प्रमुख ने बताया युवक ने उस चिट्ठी में क्या लिखा, उन तक पहुँचाने के लिए क्यों उठाया खतरा। इंडिया गठबंधन के सभाओं में युवाओं का उत्साह, इस बार रोजगार प्रमुख मुद्दा। खबर जनपद बलिया से। यूपी के बलिया के सपा चीफ अखिलेश यादव की जनसभा में एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर अखिलेश यादव से मिलने के लिए मंच पर चढ़ने वाला था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक दौड़ता आता है और छलांग लगाकर मंच पर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन इसी बीच एनएसजी कमांडो उसे बहुत फुर्ती के साथ दबोच लेता है। कमांडो ने युवक को दबोच कर यूपी पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद युवक को फिर से भीड़ के अंदर भेज दिया गया। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो हारने जा रहे हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, अपना विकास नहीं बता रहे हैं। वैसे तो हर गरीब के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं, अगर कहीं घर गिराना हो, मकान गिराना हो तो बुलडोजर तैयार रहता है। लेकिन जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक करने वालों के एक एक घर पे ही बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए। और ये बुलडोजर जानबूझ करके नहीं चलाया, क्योंकि पेपर लीक करने में सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने पेपर लीक कराए हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न मिलने से केवल उनका सपना नहीं टूटता है, नौजवानों का 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया। उसका जवाब इस बार जनता वोट डाल के देगी। अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। और जो आरक्षण को लेकर के खिलवाड़ करना चाहते हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज के लोगों ने, और खासकर वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, उन्होंने संविधान की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लिया। वो अपने सम्मान और अपने अधिकार और अपने न्याय की लड़ाई को समझ रहे हैं। इसलिए जो संविधान उनका संजीवनी रहा, उसके लिए एक एक वोट डाल करके वो संविधान बचाने के लिए निकल पड़े। देखिए, किसी नौजवान ने कोई शुरुआत अच्छी की हो और वो कुछ अपने समाज और विचार को लेकर के चलना चाहता हो, उसी को रोक दिया, पाबंदी लगा दी, तो ये खैर उनका अपनी पार्टी का मसला है। क्योंकि एक नौजवान आगे निकल रहा था, एक उम्र की वजह से मैं उसके पक्ष में हूँ। मान लो अभी इस रैली में एक लड़का आया जो बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल के और मेरे मंच तक आ गया। सोचो उसकी चिट्ठी में क्या लिखा है, वो अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। तो सोचो, जो नौजवान तोड़ करके वो हासिल करना चाहता हो नौकरी, तो सोचिए ये गुस्सा है। आपने अग्निवीर आदि अधूरी कर दी, कल को आप इन खाकी वालों की नौकरी 4 साल की 3 साल की कर दोगे। क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ से देश के साथ। और फिर जो गांव का नौजवान था, बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल का, ये वो है जो फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाह रहा है। आपने उसे सम्मान की नौकरी से दूर कर दिया। ये जो पीडीए परिवार है, ये पीडीए और पी से पूर्वांचल, तो पूर्वांचल और पीडीए परिवार और पीछे ही प्रोग्रेसिव, एनडीए एन निगेटिव हैं। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। एनडीए मतलब निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं, और जो एन से हैं वो भी नकारात्मक हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस प्रतिनिधियों से बात करने के दौरान एक पेपर दिखाते हुए बताया कि आपने देखा होगा एक नौजवान जो सुरक्षा घेरा तोड़कर आया, वह अग्निवीर व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है। सपा की रैली में नौजवान अति उत्साहित दिख रहे थे। कोई गमछा हिला रहा था तो कोई टेंट पर चढ़कर तस्वीर खींच रहा था, तो किसी ने अपने सीने पर अखिलेश का टैटू बना रखा था। इंडिया गठबंधन की सभाओं में नौजवानों का यह उत्साह, नौकरी को लेकर उनकी चाहत लगन, अग्निवीर, घटती उम्र इस बार क्या संकेत दे रहे हैं, कमेंट कर बताइए। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।